इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ डज मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक आइस एंड आर्कटिक ग्लेशियर डिफर अफेक्ट वेदर पैटर्न। दो पार्ट पूछ रहा है, दो पार्ट दो चीज़ पूछ रहा है, वेदर पैटर्न पे का इम्पेक्ट पड़ा है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे का इम्पेक्ट पड़ा है। तो आपने सही किया है, आईपीसीसी के रिपोर्ट से लिंक कर सकते हैं, लेकिन आर्कटिक और अंटार्कटिक में आप इसमें डिफरेंस भी बता सकते हैं। जो आर्कटिक है ना, ये ओशन है सराउंडेड बाय द कंटिनेंट, और जो आर्कटिक है ये कंटिनेंट है सराउंडेड बाय द ओशन। ये दोनों में डिफरेंस है। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आर्कटिक का, जेट स्ट्रीम वीक हो रही है, हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स आ रहा है यूएसए में, मानसून में भी वेरिएबिलिटी आ रही है, ठीक है। फिर इसका ह्यूमन एक्टिविटी का इम्पेक्ट पड़ेगा। यही है कि जो है ना नए नए रूट खोजे जा रहे हैं एशिया से यूरोप के लिए, फिशिंग जोन बढ़ रहा है, मिनरल एक्सेस बढ़ रहा है ना। लेकिन इससे लॉस भी है किसको, इंडिजीनियस लाइवलीहुड को लॉस भी है। फिर आइए अंटार्कटिक में आ जाइए, तो भाई इससे तो सी लेवल राइज बढ़ेगा भाई, हाँ सी लेवल राइज बढ़ेगा, कोस्टल फ्लडिंग बढ़ेगी, ओशन सर्कुलेशन बढ़ेगा, इसका इकोसिस्टम पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, मतलब ह्यूमन लाइफ पे। पेंगुइन का लॉस हो रहा है जिससे है ना ग्लोबल फिशिंग जोन भी इससे बढ़ेगा। वही है, तो दोनों के पॉजिटिव दोनों के नेगेटिव बताने आपको अलग अलग ध्यान रखिए। कंक्लूजन में लिख दीजिए कि देखिए क्या है ना कि ठीक है आपने सही लिखा कि देखिए ये दे आर कॉमन प्रॉब्लम सो नीड्स कॉमन सोल्यूशंस बेसिकली। फिर बोल रहा है कि जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सरकम पेसिफिक जोन, तो लिख दीजिए कि है ना ये ओशन और कंटिनेंट के जो है कोलाइड से बनता है सरकम पेसिफिक जोन, कहाँ सिचुएटेड है लिख दीजिए आप, है ना पेसिफिक ओशन में सिचुएटेड, बस हो गया। कैरेक्टरिस्टिक में लोग गलती करेंगे भाई, इसमें कैरेक्टरिस्टिक लिखा है जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक लिखा है, प्लेट बाउंड्री लिखिए, बालकनिक लिखिए, अर्थक्वेक लिखिए, ट्रेंच लिखिए, रिज लिखिए, माउंटेन बिल्डिंग लिखिए, ये सब लिखना आपको कैरेक्टरिस्टिक में। कंक्लूजन में लिख दीजिए कि भाई इसका ठीक है लॉस भी है लेकिन इसका फायदा भी तो है इकोनॉमिकली, भाई क्रुशियल है, कैसे मिनरल्स निकलते हैं इससे, फर्टाइल बाल्कनिक सॉइल्स निकलती है, इसलिए हमको मोर और रिसर्च और डेवलपमेंट की ज़रूरत है। हो गया। फिर है डिजर्टिफिकेशन जो है ना, कैसे क्लाइमेट बाउंड्री से नहीं होता, मतलब उसको कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ता है ये भाई, क्योंकि डिजर्टिफिकेशन भाई ये ग्लोबल प्रॉब्लम हो गई है। क्योंकि भाई चूँकि डिजर्ट केवल वही ये नहीं है जहाँ डिजर्ट होता था, अब ये भाई ह्यूमन जो है ना ओवर ग्रेजिंग करवा रहा है, डिफोरेस्टेशन करवा रहा है, तो हर जगह एनओपी फैल रहा है ना। सहारा का जो धूल है वो जा रही अमेजोन तक, यूरोप तक, जो ऑस्ट्रेलिया का जो ड्राई लैंड है वो एक्सपांड हो रहा है, जो साउथ एशिया में जो रेनफॉल कम होती है उसका इम्पेक्ट मानसून भी पड़ रहा है। तो मतलब जो डिजर्टिफिकेशन है ना ये हर जगह एक्सपांड हो रहा है, ये आपको लिखना था कि मतलब उसकी कोई बाउंड्री नहीं रह गई है अब। कंक्लूजन ठीक है, बोन चैलेंज आप लिख दीजिए बेसिकली।